ज़िमनी इंतखाबात में हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून का पलड़ा भारी। कौमी और सूबाई असम्बली के 13 हल्कों में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक N129 लाहौर में नून लीगी उम्मीदवार हाफिज नुमान 15,532 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अरसलान 9,768 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। N18 हरीपुर में नून लीगी उम्मीदवार बाबर नवाज 73,775 वोट लेकर पीछे। PTI की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज उमर अयूब के 76,265 वोट लेकर आगे। N185 DG खान में मुस्लिम लीग नून के महमूद कादिर लगारी 21,223 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के दोस्त मोहम्मद खोसा 9,602 वोट लेकर पीछे। N96 जड़ावाला में नून लीगी उम्मीदवार मोहम्मद बिलाल बदर 21,960 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार नवाब शेर 9,028 वोट लेकर दूसरे नंबर पर। N104 फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के राजा दानियाल 12,191 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान 5,908 वोट लेकर पीछे। N143 साहिवाल में मुस्लिम लीग नून के चौधरी तुफैल जट 1,891 वोट लेकर आगे। आज़ाद उम्मीदवार ज़रार अकबर 10,375 वोट लेकर पीछे। कौमी असम्बली की 6 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए वोटिंग हुई। पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर भी नून लीगी उम्मीदवारों की बेहतर पोजीशन। नून लीगी उम्मीदवारों की बरतरी पर कारकुनान का जश्न। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज का पता चलते ही नून लीगी कारकुनान की आतिशबाजी। फैसलाबाद, लाहौर, मुजफ्फरगढ़ और दीगर इलाकों में कारकुनों की खुशी दीदनी। कारकुनों की पार्टी कायदीन के हक में नारेबाजी, ढोल की थाप पर रक्स, मिठाइयाँ तकसीम की गई। कारकुन कामयाब उम्मीदवारों की रिहाइश गाहों के बाहर मौजूद। खवातीन और बच्चे भी जीत की खुशियाँ मनाने में पीछे न रहे। ज़िमनी इंतखाबात में इलेक्शन ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जियाँ। N96 जड़ावाला में वोटर बैलेट पेपर्स पोलिंग स्टेशन से ले गए। खातून की बैलेट पेपर बाहर लाकर एक शख्स को देने की फुटेज सामने आ गई। N96 में वोटर्स की जानिब से बैलेट पेपर पर मोहर लगाने की तस्वीर भी वायरल। फैसलाबाद के हल्का N104 में वोटर्स बूथ में वोट कास्ट करने की वीडियोस बनाते रहे। पुलिस ने बैलेट पेपर की तस्वीर बनाने वाले शख्स को हिरासत में ले लिया। N96 में एक गाँव के वोटर्स की दूसरे गाँव में जाकर वोट डालने की कोशिश। पोलिंग एजेंट्स के एतराज पर पोलिंग स्टेशन नंबर 201 में पोलिंग का अमल रुका रहा। साहिवाल में हल्का N143 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी तुफैल जट और आज़ाद उम्मीदवार फलक शेर डोगर में शदीद तलखलामी। पुलिस ने बीच बचाव कराया। फैसलाबाद में वोटों की गिनती से पहले ही फॉर्म 45 सामने आ गए। हल्का N104 में फॉर्म 45 पर पोलिंग एजेंट से कब्ल अज वक्त ही दस्तखत करवाए गए। पोलिंग स्टेशन नंबर 236 पर पोलिंग रोकी गई। पोलिंग खत्म होने से पहले ही फॉर्म 45 और 46 सामने आने की शिकायत सामने आई थी। आज़ाद उम्मीदवार राना अदनान ने इलेक्शन कमीशन को तहरीरी शिकायत भी भिजवा दी। राना अदनान ने इल्ज़ाम लगाया कि हमने फॉर्म 45 पोलिंग स्टेशन से पकड़े हैं। पोलिंग एजेंट से ज़बरदस्ती दस्तखत कराए जा रहे थे। उधर साबिक वजीर मुमलिकत आबिद शेर अली ने भी इंतखाबी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर डाली। आबिद शेर अली वोट डालने के लिए मोबाइल फोन पोलिंग स्टेशन में ले गए। आबिद शेर अली की बैलेट पेपर पर मुहर लगाने की वीडियो भी सामने आ गई। ज़िमनी इंतखाबात में टर्नआउट मामूल से कम रिकॉर्ड। किसी पोलिंग स्टेशन के बाहर रश तो कहीं वीरानी छाई रही। पोलिंग का वक्त खत्म होने के चंद घंटे पहले वोटर्स पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। कुछ पोलिंग स्टेशन पर वोटिंग का अमल ताखीर से शुरू होने की शिकायत। लाहौर, फैसलाबाद, साहिबल, डेरा गाजी खान में ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग हुई। सरगोधा, मियांवाली, मुजफ्फरगढ़ और हरीपुर में भी इंतखाबी मैदान सजा। ज़िमनी इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात। इलेक्शन कमीशन हेडक्वार्टर्स के कंट्रोल रूम इंतखाबी अमल की मॉनिटरिंग। 20,000 से ज्यादा पुलिस एहलकार ड्यूटी पर मामूर। पुलिस को रेंजर्स और पाक फौज की मुआवनत हासिल रही। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर फौरी एक्शन लिया। शिकायत पर कार्रवाई की गई। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का कहना है कि आज ज़िमनी इंतखाबात बहुत पुरअमन रहे। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का शुक्रगुजार हूँ। ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट हमेशा कम रहता है। तलाल चौधरी के खिलाफ कल समाअत होगी। PTI के ज़िमनी इलेक्शन की शफाफियत पर शुकूक व शुबहात का इजहार। हमाद अजहर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि जितने बैलेट पेपर्स प्रिजाइडिंग अफसर को जारी हुए वो ज़्यादा हैं और मौके पर कम बरामद हुए। PTI के टिकट होल्डर नुमान मजीद समेत 11 कारकुनों को N129 के पोलिंग स्टेशन कैंप से गिरफ्तार किया गया। ज़्यादातर पोलिंग स्टेशन पर हमारे नुमाइंदों को दाखिल होने से रोका गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मोइन कुरैशी ने कहा कि हमारे तमाम पोलिंग कैंप्स उखाड़ कर डोंगी ग्राउंड में सामान के ढेर लगा दिए गए।
ज़िमनी इलेक्शन पर किसी पोलिंग स्टेशन से कोई शिकायत नहीं मिली। तमाम हलकों में पोलिंग इंतहाई पुरअमन और खुशगवार माहौल में हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह की फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि बानी पीटीआई आज भी बात करने को तैयार नहीं, बानी पीटीआई सियासत नहीं कर रहे। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा कि आज का इलेक्शन इंतशार और फसाद फैलाने वालों के लिए रेफरेंडम साबित होगा। 3 साल पहले मुल्क दिवालिया हो रहा था। पाकिस्तान की आवाम नफरत और इंतशार की सियासत से थक चुके। मुल्क को धरनों की नहीं, इक्तिसादी लॉन्ग मार्च की जरूरत है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारा ने कहा कि सियासत में कोई बायकॉट नहीं होता, बायकॉट का सियासी तौर पर हमेशा नुकसान होता। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने तहरीक इंसाफ के खाली पोलिंग कैंप्स की वीडियो जारी कर दी। अपने बयान में कहा कि नून लीग के पोलिंग कैंप्स में वोटर्स की गहमा गहमी रही, पीटीआई के पोलिंग कैंप्स खाली रहे। नून लीग के उम्मीदवार बड़े मार्जिन से जीतेंगे। लोग खिदमत को वोट देते हैं। इंतशार और नफरत की सियासत को अवाम रिजेक्ट कर चुके हैं। खिदमत की सियासत ने शेर को जीत का निशान बना दिया है। ज़िमनी इलेक्शन में कई मकामात पर वोटर्स पुरजोश नजर आए। उम्मीदवार अपने हामियों के साथ वोट कास्ट करने के लिए पोलिंग स्टेशन पर पहुंचे। साहिवाल में टांगों से माजूर खातून वोट कास्ट करने पहुंची, कहा कि वोट कौमी फरीजा समझकर कास्ट किया। जड़ावाला में साबिक टीचर 96 साला रशीद रहमत भी वोट डालने गए। साहिवाल में दुल्हा बारात समय वोट कास्ट करने पहुंचा। वफाकी आईनी अदालत में धांधली के इल्जामात के मामले पर पीटीआई की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 5 रुकनी बेंच 25 नवंबर को समाअत करेगा। 27वीं तरमीम के बाद तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को आईनी अदालत ट्रांसफर कर दिया गया था। पंजाब गुड गवर्नेंस में बाकी सूबों से बेहतर है, लेकिन मैं मुतमईन नहीं। अवाम की खिदमत के अमूर में किसी गलती या कोताही की हरगिज गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का कहना है कि पंजाब के हर शोबे में नेक्स्ट लेवल गवर्नेंस दरकार है। इंतजामिया को पूरे इख्तियारात, फाइनेंस और एतमाद दिया। अब 100% रिजल्ट चाहिए। 50 अरब की मशीनरी और 1.5 लाख फोर्स के बावजूद कूड़े के ढेर नजर आना हरगिज बर्दाश्त नहीं। वज़ीर आला का कुछ शहरों में सफाई की सूरत हाल तसल्ली बख्श न होने पर इजहार बरहम। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी की ज़ेर-ए-सदारत पुलिस स्पेशल ब्रांच से मुतालिक इजलास। स्पेशल ब्रांच को बाकायदा स्पेशलाइज्ड यूनिट अलहदा कैडर के तौर पर कायम करने की मंजूरी दे दी। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस का कलीदी किरदार है। स्पेशल ब्रांच की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए तमाम वसाइल देंगे। स्पेशल ब्रांच को 98 गाड़ियाँ और 404 मोटरसाइकिलें तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाएंगी। सूबा भर में स्पेशल ब्रांच के लिए नई इमारतों के क़याम की भी मंजूरी। वादी तीरा में मनशियात के कारखाने लगे हैं। यही पैसा दहशत गर्दी में भी इस्तेमाल होता है। जिला खैबर से मनशियात पूरे मुल्क में स्मगल होती है। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मनशियात के धंधे में पीटीआई के लोग मुलव्विस हैं। मनशियात का पैसा सरहद पार भी जाता है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का ताल्लुक जिला खैबर से है। वज़ीर आला से मुतालबा किया था कि जिला खैबर में मनशियात के खिलाफ कार्रवाई करें। जिस वज़ीर आला के हल्के में मनशियात तैयार हो उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। आम इंतखाबात के ऐलान तक किसी इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। हम कौम परस्त नहीं बनेंगे, सूबों को आपस में नहीं लड़ाएंगे। जमात इस्लामी का हर कारकुन हमारा उम्मीदवार है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का इज्तिमा से खिताब। कहा पाकिस्तान की सियासी जमातों में नज़्म व ज़ब्त की कमी है। मुल्क में अदल का निज़ाम कायम होना चाहिए। आखिरी हद तक जद्दोजहद जारी रहेगी। वाटर कॉरपोरेशन ने कराची शहर में पानी के बहरान का मलबा के इलेक्ट्रिक पर डाल दिया। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक बिजली की बंदिश के बायस कराची में रवाह माह 88 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना हुआ। धाबेजी में 132 घंटे 20 मिनट की बिजली मुअत्तली से 42 करोड़ गैलन पानी की कमी हुई। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने दफ्तर ख़ारजा में मीना बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने पर अमल पैरा है। मीना बाज़ार मुख्तलिफ सकाफ़तों को यकजा करने का मौका फ़राहम करता है। मीना बाज़ार से मुख्तलिफ ममालिक की सकाफ़त को जानने का मौका मिलता है। वज़ीर ख़ारजा ने मुख्तलिफ स्टॉल्स का मुआयना किया।
नहीं, मुझे तो इतना नाम नहीं पता, मगर जो परफॉर्म करता है ना, जैसे अभी जो बच्चों ने प्लेयरों ने परफॉर्म किया है, तो उसमें झलक नजर आती है और इस तरीके से आती है कि ये प्लेयर मुस्तकबिल के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं, लिहाजा कि इनको है ना अच्छे तरीके से ना यूज करें ना। अब अंडर 19 को अगर प्लेयर कोई उसको स्पॉट करे कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने परफॉर्म किया, अब इनको ऊपर लेके जाना है, किस तरीके से लेके जाना है, ये सारा पाकिस्तान की बोर्ड जो है वो इस तरीके से ना वो बना सकता है कि भाई इनको इस तरीके से, इनको इस तरीके से, इस तरीके से, और फिर कोई भी प्लेयरों को वो आगे जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, जो अच्छे क्रिकेटर्स हैं, उनके हवाले करें और उनसे जो है पॉलिश करवाएं। जावेद साहब, एक बात कुछ देर पहले भी हो रही थी, उस पर ज़रा आपकी कीमती राय दरकार है। हम स्ट्रेटजी पर तो बात कर लेते हैं कि स्ट्रेटजी अच्छी कैसे की जाए, टीम मैनेजमेंट क्या प्लानिंग करे, लेकिन एक साइकोलॉजिकल इशू है, वो ये कि जब ओपनर उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाते, अप टू द मार्क नहीं खेलते, तो उसके बाद हम देखते हैं मिडिल ऑर्डर बिल्कुल ही गायब हो जाता है, पेविलियन की जानिब बढ़ जाता है और वो बहुत जल्दी प्रेशराइज हो जाते हैं। तो इसको आप क्या समझते हैं, प्रेशर मोमेंट कैसे हैंडल किया जाए, क्या ट्रेनिंग की जाए? लेकिन जितनी क्रिकेट ज्यादा खिलाएं,